अगर आप ये नॉर्थ लंदन डार्बी एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे तो बहुत ही एंटरटेनिंग मैच था. एंड टू एंड, मिस चांसेस, मिस्टेक्स, गलत बैक पासेस, गुड सेव्स, ओवरऑल इट वाज अ ब्रिलियंट मैच. लेकिन एज एन आर्सेनल फैन की बात करूं, इसलिए मैं लाल पहन के भी आया हूं, नॉट एग्जैक्टली अ जर्सी बट ऑब्वियसली द कलर ऑफ माय क्लब. तो आई फील इट्स टू पॉइंट्स ड्रॉप. अब कुछ लोग मुझसे डिसएग्री कहेंगे कि आर्सेनल परफॉर्मेंस वाज नॉट फ्लॉलेस, बट जो क्वालिटी ऑफ चांसेस थी ना हमारे पास, डेफिनेटली भी उसके आगे बात करेंगे डीप में, उस हिसाब से मुझे लगता है गेम हमको डेड एंड पैरी कर देना चाहिए था, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ. स्पर्स को चांस देना चाहिए था. एंड द मैनर इन व्हिच ही कंसीडर्ड गोल्स, इट वाज एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक. उसका लिवरपूल फिर से 3-1, सेम स्कोर लाइन, वी आर बैक अगेन. एंड ऑब्वियसली भाई सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि इंडिया ने एशिया कप में भाई राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. म्यांमार के साथ हमने 1-1 ड्रॉ किया था. एंड अब हम 28 तारीख को ऑब्वियसली वी आर मीटिंग द बिग बॉस नाउ, सऊदी के साथ हम खेलेंगे राउंड ऑफ 16. 5 बजे मैच है. तो भाई शोभित के चैनल पे आपको डेफिनेटली कवरेज मिल जाएगी, शायद हम में से कोई दिख भी जाए. तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं. नॉर्थ लंदन डार्बी पे आने से पहले भाई, अगर आप अपनी फेवरेट रेट्रो जर्सी या करंट सीजन की जर्सी लेना चाहते हो, अगर आप इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम की जर्सी लेना चाहते हो इन प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप कमिंग अप इन इंडिया, तो आप द फुटबॉल फ्रेंजी से अपनी मनपसंद जर्सी ले सकते हो. जिस तरह की जर्सी लेना चाहते हो आपके लिए अवेलेबल होगी. चाहे आप थोड़ी फिटिंग जर्सी लेना चाहते हो जो फैन वर्जन वाली होती है, या आप चाहे थोड़ी एथलेटिक जर्सी पे लेना चाहते हो जो आप खेलते हुए यूज कर सको, दोनों जर्सीज आपको अवेलेबल मिलेंगी ऑन द फुटबॉल फ्रेंजी. और द बेस्ट थिंग इज, इफ यू यूज SLB 100 एट चेकआउट, यू विल गेट ₹100 ऑफ एनी जर्सी यू ऑर्डर. तो उन्होंने हमारे साथ पार्टनर अप करा है, और हम लोग आपके साथ पार्टनर अप कर रहे हैं टू गेट यू दी बेस्ट quality jerseys available. So make sure you go to the link in the description down below, use the code at checkout and get your favorite jerseys on the football frenzy. अब आते हैं नॉर्थ लंदन डार्बी पे, और जो उत्कर्ष जिन लोगों के बारे में बात कर रहा था जो न्यूट्रल की तरह देख रहे थे मैच, वो मैं था. मेरे लिए देखो, अब देखो यहाँ पे यूनाइटेड के लिए झूठ भाई, मैं यहाँ टेक्निकल, पे ग्रुप चैट का स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, उस पर सफा साफ कम ऑन न्यूज पर लिखा था. तो न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं था भाई, फॉर द रिकॉर्ड. नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखा था मैंने, सफा सब झूठ है. बट जो कह सकते हो यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम काफी पीछे हैं अभी दोनों टीम से पॉइंट्स वाइज, बट ड्रॉ वाज द बेस्ट रिजल्ट एंड ड्रॉ ही हो गया. स्टार्ट जिस हिसाब से मैच हुआ था, अब देखो मेरे को जिस चीज से खुशी है बिफोर गोइंग इनटू एनीथिंग, सबसे बड़ी खुशी है जो रोमेरो की, जो भाई रोमेरो ने हगा है ना आज, जो मैं उसको बहुत खुश हूँ. क्योंकि रोमेरो की जो ब्लेटेंट हैंडबॉल थी हमारे अगेंस्ट, वो दी नहीं गई थी. टुडेज हैंडबॉल वाज इवन मोर ब्लेटेंट बिकॉज जहां पे वो थी एंड जिस पोजीशन में थी, एंड इट वाज गिवन एज अ पेनल्टी. बाद में एंज एंज पोस्टकोग्लू भाई, हमारे एंज बॉल के जो आजकल बहुत दीवाने हो रखे, लोग बोल रहे थे कि भाई आई डोंट नो व्हाट द रूल्स एंड रूल. देखो जो उसने कहा वो सही बात है, बट अब आप जो रो रहे हो, आप, आई वांटेड द सेम स्मोक व्हेन यू considered the penalty, when you should have considered the penalty against United. तो मेरे को कोई मतलब नहीं भाई, तुम you get what you deserve. एंड उसने वैसे वही कहा था, तो मैं इसको ज्यादा ऐसे कोई बोलूंगा नहीं एंज को. बट एक चीज जो स्पर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिली आज was that they had more of the possession in the first half at the Emirates, which is obviously not something which is a pattern. काफी आप देखो अभी जो रिसेंट नॉर्थ लंदन डार्बीज आ रही हैं, होम पे जो टीम खेलती है वो ही फेवरेबल रिजल्ट ला रही है. अभी तक आर्सेनल का एमिरेट्स बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा था. रिसेंटली दे लॉस्ट कोविड वाले सीजन में, जब सॉन भाई ने बाहर से आउट ऑफ द बॉक्स कर्लर मारा था, मुझे याद है. बट उसके अलावा सिंस देन आप कह सकते हो जब से आर्टेटा का पूरा पकड़ बनी है टीम पे, तो दे हैव only been one team which has been the best at the Emirates, which has been Arsenal. बट आज जिस हिसाब से स्पर्स ने खेला, देखो मैच तो पूरा उनके हाफ में हो रहा था मोस्टली. आर्सेनल वाज कैम्प्ड इन द स्पर्स हाफ, बट ये था कि स्पर्स रिस्क ले रही थी काफी बॉल पे, एंड स्पर्स वाज रोटेटिंग द बॉल अराउंड वेल. दे वर ट्राइंग टू बेट आर्सेनल, और उनको उनकी प्रेस खोलने की कोशिश कर रही थी. कुछ ओकेजन पे वो सक्सेसफुल थे, कुछ ओकेजन पे नहीं थे. एंड आई थिंक जो एंज ने प्रॉमिस किया था, जो पोस्टेकोग्लू ने प्रॉमिस किया था मैच से पहले कि भाई हम डरेंगे नहीं, हम अपने तरीके से खेलेंगे वहां पे जाके, वो कहीं ना कहीं आपने डिलीवर करा. अब बैलेंस ऑफ द मैच हाउ इट शुड हैव गॉन, ये एक डिबेटेबल चीज है, बिकॉज स्पर्स आल्सो हैड डिसेंट चांसेस एज वेल. यहाँ पे स्पर्स भी आप कह सकते हो कुछ कर सकती थी, स्पेशली आई वुड से कुलुसेव्स्की की साइड से. ही वाज अ कांस्टेंट थ्रेट, और उसकी पासिंग मल्टीपल ओकेजन्स पे. आई थिंक आर्सेनल ने जो एक चीज खराब की, जिस पे आई थिंक उत्कर्ष भी हाईलाइट करेगा, वो दैट जो रनर्स आ रहे थे ना, जो ऐसे अनडिटेक्टेड से जा रहे थे वो बॉक्स में, और कुलुसेव्स्की ने कम से कम 3 बार तो मैंने देखा था जब उसने बॉल प्ले इन करी थी एंड आर्सेनल वाज कॉट स्लीपिंग. ठीक है वो एंगल थोड़ा टाइट था, तो इट डिड नॉट रिजल्ट इन अ गोल या एक बहुत बड़ी चांस. बट ये था कि आर्सेनल बहुत ज्यादा खुल रही थी, मतलब स्पेशली इन द इनसाइड चैनल, जो फुल बैक और सेंटर बैक के बीच में जो गैप होता है ना, वो अच्छे से कवर नहीं हो रहा था. एंड आई थिंक वही एक्सप्लॉइट हुआ. एंड अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ गोल्स कंसीडर्ड वाज नॉट दैट गुड, बट ओवरऑल जब बैलेंस ऑफ द मैच देखो, वो मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि काफी एंड टू एंड मैच था. ऐसा नहीं था कि आर्सेनल ही हावी थी, स्पर्स आल्सो हैड गुड मोमेंट. दोनों गोल्स कंसीडर की बात करूं, फिर आर्सेनल परफॉर्मेंस की बात करूंगा. पहले गोल पे यार देखो, मैडिसन डिड वेल टू बीट सागा देयर, लेकिन इतना लंबा टच था मैडिसन का, कोई गया ही नहीं उसको रोकने के लिए. एवरीबॉडी वाज फॉर वेटिंग कि भाई मैडिसन आए, बॉल रोके, देन ही गोस थ्रू.
तो मुझे समझ नहीं आया वहाँ पे क्या बॉल वॉचिंग, मतलब पूरी की पूरी टीम ही बॉल वॉचिंग कर रही थी, जितने 3 बंदे खड़े थे वहाँ पे एवरीबॉडी वाज वाचिंग। मैडिसन आया, बॉल तक पहुंचा, ही मैनेज्ड टू गिव अ क्रॉस एंड नोबडी फ्रॉम द आर्सेनल टीम वाज एबल टू ब्लॉक इट। तो वो गोल भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइडेबल था। सॉन्ग की फिनिश भाई बहुत ब्रिलियंट थी उस पे, रनिंग इन साइड फुट बॉटम कॉर्नर, उससे अच्छा मतलब दैट इज द बेस्ट फिनिश यू कैन डू इन दैट सिनेरियो। लेकिन मैडिसन की बॉल भी बहुत अच्छी थी, पर लेकिन आई थिंक किसी को वहां पे मैडिसन को क्लोज डाउन करना चाहिए था। अगर क्लोज डाउन करते तो प्रॉब्लम वो गोल नहीं खाते। सेकंड गोल की बात करें भाई, मतलब भाई भाई स्कूल मिस्टेक होती है ना, वही थी जॉर्जिनियो की। नोबडी वाज प्रेसिंग यू, मतलब बंदे आ रहे थे बट दे वर फार अवे। आप पे ऐसा नहीं था इवेंट एंड कोई प्रेशर था। मतलब ये बात है, देखो भाई सबसे वो जो फुटिंग लूज होती है उस हर प्लेयर से हो सकती है और कहीं भी हो सकती है। बस ये था कि जॉर्जिनियो को रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम वाली बात थी। बट ये है कि सच एक्सपीरियंस प्लेयर भाई, यू आर अंडर नो सच प्रेशर की, हाई प्रेशर के अंदर और ऐसी मिस्टेक करना, स्पेशली अ टाई ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। तो वही है कि मैं दो, पहला गोल अच्छा था, दूसरा गोल तो हमने बहुत ही खराब खाया भाई। उसमें भी इट वाज गुड असिस्ट फ्रॉम मैडिसन, अ ब्रिलियंट फिनिश फ्रॉम सलीबा। मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा बेहतर कर सकता है, इन द सेंस कि सलीबा बहुत जल्दी क्या कहते हैं वो मेडिसन की तरफ खिंच गया, कि मतलब मेडिसन की तरफ खिंचा, फिर सॉन हैड द स्पेस, मेडिसन प्लेस द पार्ट। मुझे लगता है थोड़ा सा अगर वो टाइम लेता ना, पीछे भागता सॉन वाला ऑप्शन अगर वो थोड़ा कवर करता, तो शायद अगर मेडिसन के दिमाग में होता ना कि मैं पास दूं या ना दूं, दैट मच टाइम इज इनफ फॉर अ प्लेयर टू रिट्रीट, तो उतने में शायद आर्सेनल की बैकलाइन वापस आ जाती। बट आई एम नॉट ब्लेमिंग सलीबा वहां पे। दैट इज मतलब वही है कि एलीट सेंटर बैक वाली इंस्टिंक्ट होती है। मैंने वैन डाइक को करते हुए देखा ये, व्हेन ही वाज अ टॉप सेंटर बैक, मतलब ही स्टिल अ गुड सेंटर बैक, जो लेकिन जब वो वर्ल्ड क्लास था तब वो ऐसे करता था। एक टॉटनम वाला मैच था, उसने सिसोको को ऐसे रोका था, साइड में केन था, ही ब्लॉक्ड सिसोको एंड सिसोको में एंड में आके शॉट मार दी जो कि ऊपर चली गई थी। शायद लिवरपूल फैंस को याद हो गया मैच। तो वो चीज वहां पे सलीबा गलती नहीं, फिर मैंने जैसे बोला गलती नहीं थी। उसके अलावा अगर आर्सेनल की टीम परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, अगर आप देखो जो आर्सेनल की चांसेस है, चाहे आप जीसस वाला चांस देख लो, दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम मैडिसन भाई, वहां पे बॉल छीनी। आई थिंक ही शुड हैव हिट द टारगेट भाई, कीपर सेव कर लेता, पर वहां से आप ऊपर नहीं मार सकते। यू हैव डन सो वेल, हर हर चीज सही की आपने, बट एटलीस्ट यू शुड हिट द टारगेट। एंड सेम विद द एंकेतिया चांस भाई, उडोगी का गलत बैक पास था। अगर आप बाकी गोल देखो तो एक डिफ्लेक्शन के साथ किया, तो एक पेनल्टी थी। आर्सेनल ने क्वालिटी, हाई वॉल्यूम क्वालिटी चांसेस होती है ना, वो स्पर्स की ज्यादा थी एज कम्पेयर टू आर्सेनल। आर्सेनल ने पूरे मैच में ऐसा नहीं कहा कि नहीं ये तो माननी चाहिए थी, विच वाज बेस्ड ऑन आर्सेनल क्रिएटिंग अ चांस, ओपनिंग अप स्पर्स। वो आर्सेनल की तरफ से आज उतना देखने को नहीं मिला भाई। जितनी चांसेस मिली वो स्पर्स की ब्रिलियंट गलतियों पे थी। हमारे ब्रिलियंस पे उतनी चांसेस आज हम नहीं बना पाए। पर वही है कि सारे मैच में आप ब्रिलियंट नहीं हो सकते, आपको कुछ मैचेस घसीट के निकालने होते हैं। एंड आज एक ऐसा मैच था, बट ओवरऑल बैलेंस ऑफ प्ले पे स्पर्स डिजर्व टू ड्रॉ इन माय ओपिनियन। और मैं बाकी मैच में आने से पहले हावर्ड की बात करना चाहता हूँ भाई। मतलब मैंने अभी तक बहुत पेशेंट था हावर्ड के साथ, बट धीरे धीरे मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। एंड मतलब वो बंदा हाफ टाइम के बाद आया, उसके बाद भी इतना लुल, इतनी लैक ऑफ एजिलिटी कैसे हो सकती है भाई आप हाफ टाइम के बाद आए हो। यू हैव टू प्रूव अ पॉइंट, कम से कम एनर्जी तो दिखाओ यार। एनर्जी नहीं दिखाता भाई। फाइनल मोमेंट से मुझे याद है, बिसुमा ने उसको ब्लॉक कर लिया था वहां पे, अच्छा उसने पोजीशन जीती थी। वो बिसुमा को शोल्डर ड्रॉप लेके बीट करना चाह रहा था, बिसुमा वाज प्लेइंग फॉर 90 मिनट्स, यू हैव जस्ट कम ऑन। अब फाइट तक नहीं दिखा पा रहे हो यार, तो वो चीज हार्वर्ड के साथ थोड़ी दिक्कत है। हार्वर्ड भी 0-0-7 लीग में आ चुके हैं, 7 गेम्स, 0 गोल्स एंड 0 असिस्ट। तो वेलकम टू द क्लब। जेडन सैंचो भी इसमें थे, और चेल्सी के भी काफी सारे प्लेयर होंगे इसमें से, तो वेलकम टू द क्लब का हार्वर्ड्स। ओवरऑल डिजर्व ड्रॉ फॉर बोथ द टीम्स। दोनों, आर्सेनल फिफ्थ पे जा चुकी है, स्पर्स फोर्थ है, ऑब्वियसली ब्राइटन वन, तो ब्राइटन थर्ड है, लिवरपूल सेकंड है, सिटी 6 में 6 है। तो ये है कि 4 पॉइंट हम पीछे हैं सिटी से, बट वी हैव टू फेस सिटी इन वेरी सून। एंड उसमें रोटर नहीं होगा, तो आई एम होपफुल एट द एमिरेट्स वी कैन बीट देम एंड ब्रिज दैट गैप। न्यूकासल ने भी भाई 8 गोल मार दिए भाई शेफील्ड के अगेंस्ट, और न्यूकासल और हमारे सोचो बराबर पॉइंट्स हैं, बट सोचो स्कोर लाइन कितना इफेक्ट कर जाती है। न्यूकासल ने हमसे 12 गोल ज्यादा मारे हैं भाई। न्यूकासल का गोल डिफरेंस इस समय 9+9 और हमारा गोल डिफरेंस इज -3, एंड वी आर ऑन द सेम पॉइंट्स। बट न्यूकासल का एक ऑब्वियसली दैट मैच अगेंस्ट एस्टन विला जहाँ पे उन्होंने 5-1 जीता था, और ये वाला मैच 8-0 जीत गए। एंड होता है ना परफेक्ट मैच एट द परफेक्ट टाइम फॉर न्यूकासल, बिकॉज शेफील्ड यूनाइटेड वर्स्ट डिफेंसिव साइड थी ऑन सेट पीसेस इन द लीग, एंड न्यूकासल ने सीधे ही वो एक्सप्लॉइट किया भाई। ट्रिपियर भाई की 3 असिस्ट, और कॉर्नर के थ्रू इतनी कांस्टेंट थ्रेट थी न्यूकासल की, एंड ट्रांजिशन पे इतना ज्यादा खुल रही थी शेफील्ड, कंसिडरिंग इट वाज एन अवे मैच। ब्रैमन लेन पे भाई शेफील्ड की बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी न्यूकासल ने। 8-0 हराना इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, एंड आई वोंट बी सरप्राइज दिस कुड बी, मतलब होता है ना इस टाइप के रिजल्ट दूसरी टीम के मैनेजर के लिए टेंड टू बी द लास्ट रिजल्ट, लास्ट मैच यू मैनेज, एक्सेप्ट इफ यू आर द साउथहैम्पटन मैनेजर भाई। हमारे हैजनहुटल भाई थे जो 2 बार 9-0 खाने के बाद भी रिमेन टू बी द मैनेजर। पहली 9-0 के बाद तो उसने टर्न अराउंड कर लिया था, बट आई वुड नॉट से आफ्टर द सेकंड 9-0 उसने ज्यादा कोई टर्न अराउंड करा था। बट न्यूकासल के केस में भाई क्या मतलब गजब एक्सप्लॉइट किया उन्होंने। और एफपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने सोचा था भाई कि मैं ट्रिपियर को ले आऊं, बट मैंने सोचा डिफेंडर के लिए -4 क्यों कराना चाहिए, मैंने नहीं किया। मैंने एक अच्छा ट्रांसफर किया इस हफ्ते, जिसके मैं खुद को ही शाबाशी देना चाहूंगा कि मैं पिकफोर्ड निकाल के लेनो ले आया, और लेनो मेरे 10 पॉइंट ले आया इस हफ्ते, तो मैं उस बात से काफी खुश हूँ। बट कमिंग टू लिवरपूल एंड ब्राइटन,
एफपीएल का अगर आप रिव्यू देखना चाहते हो तो भाई आपको आज आज ही मिल जाएगा, हम आज ही स्ट्रीम करेंगे। हमने पिछले हफ्ते स्ट्रीम नहीं की थी, रिव्यू स्ट्रीम की नहीं थी, प्रीव्यू स्ट्रीम भी नहीं की थी, तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डू अ रिव्यू स्ट्रीम, क्योंकि भाई इट इज अ लॉन्ग टाइम कमिंग। हमने करनी थी, हर हफ्ते करनी थी, हमने पिछले हफ्ते नहीं करी। कमिंग टू लिवरपूल एंड ब्राइटन भाई, लिवरपूल ने फिर से 3-1 जीत लिया भाई। लिवरपूल की मतलब फेवरेट स्कोर लाइन सी बन गई है, मुझे लग रहा है 3-1 जीते वो एट एनफील्ड। पहले लग रहा था कि भाई लिवरपूल थोड़ी सी वल्नरेबल लग रही थी, क्योंकि जो पहला सेव था एलिसन का ऑफ सूचेक्स हेडर, गजब का सेव था भाई, स्पेशली व्हेन इट बाउंस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, वेरी गुड सेव। उसके बाद एंटोनियो के पास भी एक चांस थी, तो मुझे दिख रहा था कि मतलब लिवरपूल की एक सॉर्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी तो है कि उनके सेंटर बैक से बीच में से ना वो ड्रिफ्ट कर जाते हैं, मतलब प्लेयर्स इनटू द बॉक्स एंड दे आर नॉट एबल टू मार्क देम प्रॉपर्ली। एंड बार बार वेस्ट हैम उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही थी। एंड अप टिल दिस मैच वेस्ट हैम वाज द साइड जिसका कन्वर्जन रेट पीएल में सबसे ज्यादा था, शॉट्स टू गोल कन्वर्जन रेट सबसे ज्यादा था। उस हिसाब से चांस भी उन्हें मिल रहे थे, तो लग रहा था कन्वर्ट कर देंगे। काफी मुश्किल चांस वैसे उन्होंने अंत में कन्वर्ट की थी, जो वो बोएन वाली थी। इट वाज अ वेरी वेल टेकन हेडर भाई, लेट के उसने हेडर मार दिया। बट आई थिंक लिवरपूल अब दिख रहा है, आई डोंट नो, अब मैं उत्कर्ष का इस पे ओपिनियन लूंगा कि डज लिवरपूल लुक लाइक दैट साइड व्हिच इज गोइंग टू चैलेंज सिटी अगेन, या आर देयर वल्नरेबिलिटीज जो आप कह सकते हो अगले हफ्ते हमारे को देखने मिल जाएंगी व्हेन दे प्ले अगेंस्ट स्पर्स, जो अभी काफी अच्छे फॉर्म में। एक प्रॉपर टेस्ट मिलेगा जब लिवरपूल को, तब उसके बाद हम कह सकते हैं दे आर अ डायरेक्ट सिटी राइवल, या अभी से सिटी राइवल समझे हम लिवरपूल को। अभी तो प्ले वे सिटी इज प्लेइंग एट द मोमेंट, अब 45 रन पे 10 men डाउन हो गए अगेंस्ट अ फॉरेस्ट टीम व्हिच वाज गुड, व्हिच वाज इन फॉर्म। आई वुड से, मैं नहीं कहूंगा कि क्वालिटी ऑफ तो बहुत अंतर है, लेकिन दे वर स्टिल इन फॉर्म एंड दे स्टिल वन 2-0 भाई, और जीत गए आसानी से। इतनी दिक्कत हुई नहीं सिटी को, तो सिटी को चैलेंज करना, आई थिंक नो टीम इन द मोमेंट विल बी एबल टू चैलेंज सिटी। ये करंट लिवरपूल टीम तो मेरे हिसाब से भी चैलेंज नहीं कर सकती है, लेकिन अगर जनवरी ट्रांसफर विंडो में जाके दे कैन ऐड अ प्रॉपर डीएम, और लिवरपूल जनवरी में बिजनेस करती है एंड दे डू गुड बिजनेस इन द जनवरी। वैन डाइक देख लो, लूइस डियाज देख लो, लास्ट सीजन ने ब्रॉट इन गैक्पो, तो जनवरी में पैसे खर्च करने से पीछे नहीं हटते भाई। तो अगर लिवरपूल जनवरी में जाके दे कैन स्पेंड गुड मनी एंड गेट अ गुड सीडीएम इन, तो भाई लिवरपूल हैव अ चांस टू चैलेंज इट। वो स्टिल से टाइटल फेवरेट से, लेकिन अगर दिसंबर तक वो टाइटल रेस में रहते हैं, दे आर 3 to 4 पॉइंट्स बिहाइंड सिटी एंड दे आर एबल टू ऐड अ गुड सेंटर बैक एंड एबल टू ऐड अ गुड डीएम, तो मेरे ख्याल से भाई लिवरपूल चैलेंज कर सकती है। बट अभी के लिए आई थिंक सिटी इज द फेवरेट्स, क्योंकि लिवरपूल भाई डिफेंसिवली दे आर कंसीडिंग गोल्स। बोवन का जैसे गोल था, अब वैन डाइक हु इज प्राइम वैन डाइक या वैन डाइक हु इज इन फॉर्म डजंट कंसीड दैट गोल भाई। आपके पीछे से बंदा आगे आके आपके हेडर मार देता है, तो अ टॉप सेंटर बैक डज नॉट लेट दैट हैपन भाई। तो मुझे लगता है एक सेंटर बैक ऐड कर ले, सीडीएम ऐड कर ले, डेफिनेटली दे हैव अ चांस ऑफ चैलेंजिंग, बट विनिंग द टाइटल भाई अभी थोड़ा मुश्किल होगा लिवरपूल के लिए डेफिनेटली, क्योंकि सलाह भी जो 2 साल पहले की फॉर्म थी ना, वो सलाह की अभी नहीं है। सलाह स्टिल 7 गोल प्लस असिस्ट है उसके लीग में, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ फॉर्म, बट स्कोरिंग 25-30 गोल्स वो सलाह का भी होना मुश्किल है भाई। और उसके अलावा उनकी टीम में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मेरे हिसाब से 20 गोल मार सकता है सीजन में भाई। देयर इज नोबडी। जब माने और सलाह थे तो दे वर बोथ एबल टू स्कोर मोर देन 20 गोल्स, पर करंटली आई डोंट थिंक गैक्पो, जोटा और लुइस डियाज कैन स्कोर मोर देन 20। दे कैन स्कोर अराउंड 10-15, डेफिनेटली कर सकते हैं बंदे। या पूरी टीम गोल मारे तो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अकेला कोई बंदा 20 मारता सलाह के अलावा लिवरपूल में उस चीज की भी कमी है। बट ये है कि सलाह ने 25 मार दिए, इफ एवरीबॉडी चिप्स इन विद मोर देन 10 गोल्स, दैट इज इनफ फॉर यू। तो डिफेंसिवली अगर वो सॉलिड हो जाते हैं भाई, तो लिवरपूल की टीम में कोई दिक्कत नहीं है, कीपिंग इन माइंड कि एवरीबॉडी स्टेज फिट भाई। और ब्राइटन के मैच में, ब्राइटन क्या मतलब लाइनअप देखा तो आई वाज लाइक कि क्या लाइनअप है भाई। कोई भी प्लेयर नहीं था। बोन आउटे खेल रहा था, अडिंगरा विंग पे खेल रहा था, एंड जिस हिसाब से उनका कीपर भी चेंज था, पर जिस हिसाब से उन्होंने गोल खाया, मतलब शैम्बॉलिक गोल। ब्राइटन मतलब उस ब्रांड का फुटबॉल खेल दो तो चांसेस होते हैं, लेकिन बस बात यह है कि मिटोमा के आने के बाद जो मिटोमा ने गेम बदला भाई ने, मतलब 2 गोल, बेहतरीन गोल, और एफपीएल में एसपीएन की असिस्ट भी आ गई। तो आई एम हैप्पी विद ब्राइटन परफॉर्मेंस ओवरऑल। मुझे तो 3 पॉइंट मिल गया अपने, ब्राइटन को भी 3 पॉइंट मिल गया अपने, तो दोनों पार्टी खुश हैं यहाँ पे। इंडिया का आज मैन मैन से मैच था भाई, और दिस मैच द रिजल्ट हेल्प अस सिक्योर राउंड ऑफ 16 क्वालिफिकेशन फॉर द एशियन गेम्स। और हमने भाई 13 साल के बाद हमने अपना राउंड ऑफ 16 में एशियन गेम्स के नॉकआउट स्टेजेस में क्वालिफिकेशन इंश्योर करा है। एंड अगर मैं आपको, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस म्यांमार को देख के सबकी यही थी कि यार अरे हमारी यार इंडियन नेशनल टीम है। इफ यू आर फॉलोइंग इंडियन फुटबॉल क्लोजली एंड यू आर फॉलोइंग द सिचुएशन बिफोर गोइंग इनटू द एशियन गेम्स क्लोजली, तो कहीं ना कहीं आप इसको एक ओवर अचीवमेंट कह सकते हो, बिकॉज द वे पीपल वर सेइंग, जो आप कह सकते हो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव रखते हैं इंडियन फुटबॉल को लेके, वो यही कह रहे थे कि भाई जिस तरह की हमारी प्रिपरेशन है, डोंट बी सरप्राइज अगर हम इधर उधर हमारे को पटका जाता है बाय द टीम्स एंड वी हैव अ वेरी बैड एशियन गेम्स कैंपेन। बाय दैट एक्सपेक्टेशन इट हैज नॉट बीन दैट कैंपेन। आज yes we expected ourselves to win. सुनील छेत्री सर scored a penalty yet again like he did against बांग्लादेश, तो वो ये फाइन मार्जिन से हम गोल मार रहे हैं, टीम इज नॉट एट द सेम वेवलेंथ। एंड स्टीव मैक ने आज पोस्ट भी डाला था बेसिकली समिंग अप दी लाइक होल सिनारियो, जिसमें ये हमारा जो क्वालिफिकेशन हुआ राउंड ऑफ 16 में, कि भाई चाइना के पार्क्स में ट्रेन कर रही थी टीम, द टीम डिड नॉट हैव एक्सेस टू
होटल्स का भी एक्सेस नहीं था, हम नींद आप प्रॉपर एक्सेस था, नींद अपनी एयरपोर्ट पे पूरी कर रहे हो। तो दिस इज नॉट द सर्कमस्टांसेस। एक होता है ना कि आप लेवल हेडेड होके किसी भी मैच में जा रहे हो, इतने आप क्रेजी, आप कह सकते हो ना, आप केओस में जा रहे हो किसी भी मैच में, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्लेयर्स बिल्कुल एक शांति से एक प्रॉपर गेम प्लान पे स्टिक करके खेलें। तो दैट इज समथिंग विच इज बैकफायरिंग ऑन अस, एंड द ओनली गुड थिंग इज कि हम यार एशियन गेम्स में खेल रहे हैं, क्योंकि हमने काफी टाइम से एशियन गेम्स में कंटेस्ट नहीं किया था। तो कंटेस्टिंग इज व्हाट मैटर्स। यंग प्लेयर्स को अगेंस्ट बिग टीम्स एक अपना प्रॉपर टेस्ट मिलना, एक रियलिटी चेक मिलना बहुत जरूरी था। वो चीज मिल रही है, उस चीज से हम खुश हैं। देखो, नॉकआउट स्टेज में सऊदी के अगेंस्ट मैच है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी मैच इन एनी वे ऑफ द वर्ल्ड, बट स्टिल प्लेइंग अगेंस्ट सऊदी, ठीक है, स्कोर लाइन कैन बी बैड, चाइना के अगेंस्ट भी स्कोर लाइन वाज नॉट व्हाट वी वांटेड टू सी, बट हमें पता है, अगर आप सारा सिनेरियो देख लो तो 5-1 इट इज समथिंग व्हिच यू कैन डाइजेस्ट, क्योंकि पता है कि भाई टीम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं, एंड जो हमारे सीनियर प्लेयर्स भी हैं, उनको भी आप कह सकते हो वो भी काफी घिसे जा रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि वो भी कंसिस्टेंटली बैक टू बैक फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो उनको दे आर कमिंग इन विद अ लॉट ऑफ रेस्ट इन दिस टूर्नामेंट। और बीच वीडियो मोबाइल वाइस बंद हो गया था, तो रैप अप मैं इसी कैमरे से कर दूंगा। और जाते जाते आर्सेनल की कीपर की मुझे बात करनी थी कि एक मैंने लाइव में बात की थी, अगर इस दिन भी आज भी राया स्टार्ट करता है तो इट विल बी अ स्टेटमेंट। तो कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट आ रही है, क्या राया वुड डिस्प्लेस रामचल, पर रामचल ने कोई गलती नहीं की थी। तो इसको लाइव स्ट्रीम करेंगे या करेंगे एंड में, मैं सोचा आप ये पॉइंट डाल दे, तो आप लोग का क्या ओपिनियन है, जो आर्सेनल फैंस है या न्यूट्रल फैंस है, राय को रखना चाहिए, रामचल को रखना चाहिए, भाई कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जब आप कमेंट कर रहे हैं तो हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, एंड विल कैच यू टुमारो। बाय।